नमस्कार, पाटलिपुत्रा की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांकीपुर विधानसभा सीट आमतौर पर एक उपचुनाव इतनी चर्चा तो नहीं बटोरता, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के अवैध किले और प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख की सीधी टक्कर बन गया है। एक तरफ बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने उतरी है तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा देने मैदान में है। बांकीपुर कोई साधारण सीट तो नहीं है। 1995 से लेकर आज तक ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहां 4 बार जीत दर्ज की। उसके बाद उनके बेटे और मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार 5 बार इस सीट पर भगवा लहराया है। यानी करीब 3 दशक से बांकीपुर में बीजेपी का ऐसा संगठन और वोट बैंक तैयार हो चुका है जिसे तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। वैसे तो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। उनकी पार्टी जनसुराज के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इससे यह सवाल पहले ही उठ चुका है कि चुनावी रणनीति बनाने और खुद चुनाव जीतने में कितना फर्क होता है। अब जब पीके खुद मैदान में है तब भी तस्वीर उनके लिए आसान नहीं दिख रही है। तो सवाल यह है कि क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा फेल होने वाली है? क्या चुनाव जिताने वाला रणनीतिकार खुद चुनाव जीत पाएगा? और क्या बीजेपी ने एक साधारण सा उम्मीदवार उतारकर भी पीके को मुश्किल में डाल दिया है? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो हालांकि देखा जाए तो चुनाव में वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है प्रशांत किशोर कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो स्थिति अभी बांकीपुर में है, हाँ, यानी कि जो राजनीति में कहा जाता है कुछ पार्टियां पर्सनालिटी बेस्ड है, कुछ पार्टियां कैडर बेस्ड है। जैसे कांग्रेस पार्टी पर्सनालिटी और कैडर बेस्ड पार्टी रही है, यानी कि गांधी नेहरू परिवार की पर्सनालिटी जो कांग्रेस के साथ जुड़ी रहती है तो कांग्रेस के लोगों का भरोसा रहता है, ऐसा माना जाता है। और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आजादी के समय से ही ये मानते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी कि नहीं, ये वही कांग्रेस है जिसने भारत को आजादी दिलवाई। तो ये सामान्य पर्सनालिटी और ये कैडर बेस्ड पार्टी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए और दूसरी रीजनल पार्टियों के, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर केजरीवाल की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं, वो पर्सनालिटी बेस्ड पार्टियां रही है। अगर बेहतर पर्सनालिटी का व्यक्तित्व कोई लीड करेगा तो उसके लोग उसके साथ संगठित रहेंगे। जैसे बाला साहब ठाकरे जब थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये संगठित पार्टी हुआ करती थी, मजबूत पार्टी हुआ करती थी। और वही पर्सनालिटी का असर था कि बाला साहब ठाकरे के समय अगर राज ठाकरे पार्टी तोड़कर भी गए तो राज ठाकरे खत्म हो गए, शिवसेना खत्म नहीं हुई। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे की पर्सनालिटी में वो ताकत, वो करिश्मा नहीं थी कि वो पार्टी को एकजुट रख सके। तो वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी कुछ समय के लिए कुछ पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट तो हो सकती है, लेकिन पर्सनालिटी चेंज होने के बाद भी उसके कैडर उसके साथ जुड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2014 के बाद पूरे देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे धरातल में चली जाएगी। उसके बाद भी किसी के नेतृत्व में बीजेपी होगी तो संघ और बीजेपी के संगठन में काम कर रहे लोग, कार्यकर्ता, वो उसी तरह से कैडर की तरह पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कुछ समय के लिए। बांकीपुर में यही दिख रहा है। बांकीपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर ने गलती कर दी। इस बात की गलतफहमी हो गई कि ये जो अर्बन सेक्टर में साइलेंट वोटर होते हैं, गांवों की तरह नहीं होते, जो आप समझ के रखे कि एक गांव में जाएंगे 4, 5, 10 लोग होंगे, प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और उसके बाद इर्द गिर्द के लोग किसी का समर्थन, किसी का विरोध खुलकर करेंगे। ये जो साइलेंट वोटर होते हैं, वो आप आए हैं, आप बड़े पर्सनालिटी हो तो आपके सामने भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बेइज्जती कर देंगे। आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो मकान नंबर नोट करके राजद वाले न ले जाएं कि देखो ये मकान नंबर है और ये तो सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये नेता है, ये है जो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है, तो बाद में टारगेट किया जा सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर ने क्या किया
कि बांकीपुर उपचुनाव होने के लिए तैयारी चल रही थी और उस समय इसने डोर टू डोर कुछ सर्वे किए और सर्वे में प्रशांत किशोर की बात सामने आई। अब इनको लगने लगा कि वहां पर ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, प्रशांत किशोर तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे नैरेटिव सेट करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। तो वो जो सामान्य तरीके से इन लोगों ने अनुमान लगा लिया कि नहीं नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास नितिन नवीन नहीं है, नितिन नवीन का परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, बांकीपुर में 1995 की बात की जाती है, उस समय से नवीन किशोर सिन्हा जो नितिन नवीन के पिताजी थे वो चुनाव लड़ते रहे, वो उनके बीच में मौत हो गई, उपचुनाव में आए 2006 में। ये उसके बाद नितिन नवीन आए, उनके बेटे भी थे, लगने लगा कि नहीं नहीं, एक परिवार की सीट बनकर रह गई है और इसीलिए इनको गलतफहमी हुई, उस परिवार का कोई व्यक्ति तो अब उतर नहीं सकता, तो कोई भी उतरेगा तो हमारे सामने तो वो कमजोर दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए पहले जो ये जन स्वराज पार्टी है और प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिक्स में अनुभव रहा और इन्होंने जो तरीके अपनाए, जो स्टाइल इनका रहा है कि सर्वे करो, आंकड़े इकट्ठे करो, उसका कैलकुलेशन करो और उसी के आधार पर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर गए थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के पास, और उन लोगों ने यही बात कही कि अभी आप राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हो और हम लोगों ने दशकों तक राजनीति की है, तो ये जो आप दिखाते हो कि इतने सालों से कांग्रेस पार्टी अभी तक पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, राजीव गांधी के बाद ये धीरे धीरे नीचे गिरती गई, ये आंकड़ों के खेल हमारे सामने काम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। ये आंकड़े कभी भी मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन इसीलिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपने साथ काम करने के लिए बोला नहीं और कोई बड़ा पद नहीं दिया, जिसके बाद ये अपनी पार्टी बनाए थे। यही आंकड़ों का खेल ये सोच रहे थे बांकीपुर के अंदर, और जैसे ही बांकीपुर के अंदर इनके अपने सर्वे के आधार पर इन्हीं के लोगों ने बताया नहीं नहीं, यहां पर तो 60-62% जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था उसमें से 40% वोट तो नितिन नवीन के परिवार वालों का है, उनके लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो अब बाहर निकल आएंगे, वो हमारे साथ आ सकते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग राजनीति को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर खुद मैदान में उतरते हो तो हराने की संभावना है। अब हराने की संभावना पे उतर तो गए, लेकिन जैसे ही प्रचार शुरू किया उसके बाद इनको अपनी औकात का पता चलने लगा, इनके अपने पार्टी के बड़े नेता छोड़कर जाने लगे। उसके बाद जिन मोहल्लों में इनको संभावना थी कि नहीं यहां पर लोग खुलकर हमारे साथ घरों से निकल कर आएंगे, प्रचार करने के लिए गए तो ये बाहर के लोग ही थे इनके साथ, यानी पूरे पटना में भी अलग अलग इलाके से ये अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए लोग तो लेकर आ गए, लेकिन मोहल्ले में रहने वाले लोग ये पहचान रहे हैं कि इस क्षेत्र का है या मनेर का है, जहानाबाद का है या मुंगेर का है या भागलपुर का है, जन स्वराज का सबसे बड़ा नेता अभी भी जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका इंटरेस्ट इनके साथ है। तो ये लोग तो अपने सबसे बड़े नेता को जिताने के लिए आएंगे ही। जैसे अरविंद केजरीवाल की कोई रैली दिल्ली में हुआ करती थी तो उस समय टारगेट दिया जाता था कि इतने विधानसभाओं से, जितने विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले टिकट वाले लोग हैं, सब अपने अपने यहां से 20,000 लोग लेकर आएंगे केजरीवाल की रैली में, दूसरे की रैली में नहीं आते थे। तो इसलिए लगता था नहीं केजरीवाल की रैली में 1 लाख लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोग नहीं होते थे, ये बाहर से लाए गए लोग होते थे। वैसे ही प्रशांत किशोर की स्थिति हो गई, ये अपने जमात के साथ चल तो रहे हैं लेकिन उनके जमात में बांकीपुर के लोग नहीं, बाहर के लोग ज्यादा हैं। इनसे ज्यादा बांकीपुर के अंदर अभी जो प्रचार में राजद के कैंडिडेट रेखा गुप्ता के साथ लोग चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर का अनुमान गलत निकल गया। इन्होंने सोचा तो था कि हम हराने जा रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो उनके सामने जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का एक बहुत साधारण सा कार्यकर्ता है, उनसे चुनाव हारना ये तो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा झटका हो जाएगा। ये झटका तो है, और ये झटका इस लेवल पर भी है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ी गलती कर दी। प्रशांत किशोर की समस्या ये हो गई कि इन्होंने उस कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार नहीं किया, ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, हम सम्राट चौधरी को हरा रहे हैं। अगर ऐसे दौर में
जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो प्रतिष्ठित सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गया है, वो सीट पर हम हरा रहे हैं, तो इस कैंडिडेट को नहीं हरा रहे हैं, हम नीरज सिन्हा को नहीं हरा रहे हैं, बल्कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को हरा रहे हैं, उसके साथ कहेंगे कि हम सम्राट चौधरी के खिलाफ मैंडेट आया है। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, यही एक बड़ी वजह रही कि बांकेपुर में जो कुछ लोग जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, जो पार्कों में बैठते हैं, जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, इन लोगों ने ये तय कर लिया, सोचना शुरू किया कि प्रशांत किशोर के यहाँ आने का एजेंडा क्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले लोग तो नहीं। अगर खिलाफ देने वाले होते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनाते, बिहार में बीजेपी को मैंडेट नहीं देते। तो इसलिए इन लोगों को लगने लगा कि हम जो सामने से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक बड़ा नेता के तौर पर उभर रहा है, एक ईमानदार व्यक्ति है जो पहले से बताया जाता रहा, और उस व्यक्ति को एक विधानसभा सीट तो दे दें, एक जीत तो दे दें। लेकिन उन लोगों का तरीका बदलने लगा, जबकि वो सोचने लगे कि ये प्रशांत किशोर जीत नहीं रहा, ये भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा, ये सम्राट चौधरी को हरा रहा, ये प्रधानमंत्री मोदी या नितिन नवीन को हरा रहा है। तो पूरा का पूरा मामला बदलता दिखा। सब लोगों ने सोच रखा है कि नहीं, प्रशांत किशोर जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए आ रहा है, तो फिर इसे हारना ही चाहिए। अब आगे इसका राजनीतिक कैरियर तो कुछ समय के बाद म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं बचे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो बांकीपुर में आज भी बीजेपी का पलड़ा भारी है, यानी जिस सीट को जीतने का सपना लेकर पीके मैदान में उतरे हैं, वहीं का जमीनी फीडबैक उनके लिए चुनौती की घंटी बजा रहा है। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास राजनीतिक पहचान तो है, लेकिन क्या वो पहचान वोटों में बदलेगी? टीवी स्टूडियो, चुनावी विश्लेषण और रणनीति की बैठकों से निकलकर अब उन्हें हर गली, हर मोहल्ले और हर बूथ पर भरोसा जीतना होगा, और यही काम सबसे ज्यादा कठिन होता है। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव हारते हैं तो सवाल सिर्फ एक सीट के हारने का नहीं होगा, सवाल उनकी उस छवि पर भी उठेगा जो वर्षों से खुद को देश का सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार बताते रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है, बांकीपुर में क्या होगा? आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।